लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। मेरा ये नक्शा आप ध्यान में रखिएगा, इस नक्शे को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे मुझे हर हालत में पाना है। मैं इस मामले में बहुत जिद्दी हूं और हर हालत में मुझे इसको पाना है। ये जो चार दीवारी है मेरे इस ऑफिस की, अब मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ बहुत ज्यादा दम घुटने लगा है और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, इस चार दीवारी से बाहर निकल करके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है मैं अच्छी तरह से आपको समझा देना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा भव्य तीर्थ स्थान बनाना चाहता हूँ और उस तीर्थ स्थान पर एक भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, एक तरफ बीच में बगीचा और दूसरी तरफ गणपति बप्पा का विशाल मंदिर बनाना चाहता हूं। ये देखिए, गणपति बप्पा का विशाल मंदिर इधर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर इधर। इस तरह से मैं एक बहुत बड़ा परिसर में ये तीर्थ स्थान बनाना चाहता हूं। और तीर्थ स्थान क्यों बनाना चाहता हूं? इसलिए बनाना चाहता हूं कि इंसान जब बीमार होता है, बाकी कभी भगवान को याद करे या ना करे, लेकिन इंसान जब बीमार होता है तो सबसे पहले भगवान याद करता है कि हे भगवान मुझे बचा लेना। तो भगवान की शरण वहां पर मिले इंसान को, तो इससे मनोवैज्ञानिक असर बनता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण बनता है और जो भी पेशेंट है, किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उसे बहुत राहत मिल जाती है भगवान यदि सामने है तो इसलिए मैं भगवान पार्श्वनाथ का और गणपति बप्पा का मंदिर बनाना चाहता हूं, ताकि हर समुदाय जुड़े। यहां किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। लक्ष्य लोगों को निरोगी बनाने का है, लक्ष्य लोगों को जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ बनाने का है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह भी कहा है कि यदि पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, पैसा खो गया तो कुछ भी नहीं खोया। यदि आपका स्वास्थ्य खो गया तो काफी कुछ खो गया, और यदि आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ मटिया मेट हो गया। तो यहाँ पर चरित्र निर्माण की पाठशाला भी है और यहाँ पर स्वास्थ्य निर्माण की पाठशाला भी है। तो स्वस्थ जीवन के लिए हम ये सब बनाना चाहते हैं और यहीं पर पूरा उपचार का, नेचुरोपैथी का भी सेंटर एक बनाना चाहते हैं, जहां पर नेचुरोपैथी की भी व्यवस्था हो, साइकोथेरेपी की व्यवस्था हो, फिजियोथेरेपी की व्यवस्था हो और आयुर्वेद की व्यवस्था हो और एक मेडिकल यूनिट भी हो। हमारा कोई एलोपैथी से झगड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, लेकिन एलोपैथी के नाम पर जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, एलोपैथी के नाम पर जो लूट खसोट होती है, जो एलोपैथी के नाम पर जिस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, और उनको सोचे बिना जिस तरह की दवाइयों के लंबे लंबे पर्चे और महंगी महंगी दवाइयां लिखी जाती है, वहां पर हमारा विवाद है। जिस तरह से अनावश्यक रूप से जिसकी जरूरत नहीं है, सीटी स्कैन, पेट सीटी की, केवल अपना धंधा करने के लिए, केवल अपना बिजनेस करने के लिए पेट सीटी स्कैन करवाए जाते हैं, वहां पर हमारा विरोध है। तो ये सारा करना मैं चाहता हूं। यहीं पर पूरा का पूरा एक सेंटर और एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनाना चाहते हैं, जहां पर पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट रुक सकें और कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर स्वस्थ होकर के जाए। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके पूरे प्रामाणिक ढंग से लोगों को बताया है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं और जिसके नाम से ही लोग मर जाते हैं, तो उन कैंसर के पेशेंट्स को भी हमने ठीक करके बताया है। जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई अब लास्ट एज है, कुछ भी नहीं हो सकता, 3 महीने के मेहमान है, 2 महीने के मेहमान है, वे लोग आज 3-3, 4-4 साल से बैठे हैं, बिल्कुल निरोगी हैं, किसी प्रकार का उनको कोई तकलीफ नहीं है, न उनको बीपी है, न डायबिटीज है। ऐसे एक नहीं 50 एग्जाम्पल हैं जो मेरे पास हैं। जिन लोगों ने, जो मेरे पास में नहीं आए, केवल हमारे वीडियो देख करके भी लोग बहुत सारे ठीक हुए हैं। लोगों की डायबिटीज कंप्लीट ठीक हुई है, एकदम 100% क्योर, रिवर्स किए हमने डायबिटीज को। किसी प्रकार की दवाइयां, एलोपैथी हमेशा दवाइयां दे करके उनको कंट्रोल रखती है, लेकिन हमने उसको जड़मूल से खत्म किया है। इसी प्रकार थायराइड, लोग कहते हैं कि थायराइड जो है क्योरेबल नहीं है, एलोपैथी में क्योरेबल नहीं है, डॉक्टर दवाइयां देते हैं और वो दवाइयों से उनके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो थायराइड की गोली दी जाती है, उस थायराइड की गोली के अंदर
सूअर की चर्बी होती है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेने के बजाय इंसान को सूअर की चर्बी खाने को मजबूर किया जाता है, ये बहुत गंदा है। तो हमने इस थायराइड को भी क्योर किया है। ऐसे ऐसे गंभीर चर्म रोगियों का चर्म रोग बिल्कुल ठीक किया है, जो पूरी तरह सड़ रहे थे, जिनके कीड़े चल रहे थे शरीर में। ऐसे पूरी बाल से लगा करके पांव के नाखून तक जो जो चर्म रोग से पीड़ित थे, फोड़े फुंसी हो रहे थे, 1 इंच पूरी बॉडी में 1 इंच जगह ऐसी नहीं कि जहां पर फोड़ा फुंसी नहीं हो रहा हो। ऐसे ऐसे रोगियों को भी हमने बिल्कुल जड़मूल से ठीक किया। उनको रिपीट भी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं है कि चर्म रोग दोबारा से हो गया हो, कभी नहीं। तो ऐसे सारी चीजों को हम एक ईश्वर का वरदान मान करके और चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए हम ये एक सेंटर बनाना चाहते हैं ताकि हर चीज यहाँ पर सुलभ हो सके। यहीं पर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी क्योंकि हमारे पास में हम गौशाला भी बनाना चाहते हैं, उस गौशाला में शुद्ध दूध, घी, दही सब मिल सके, और शुद्ध देशी गायें, हम किसी भी प्रकार की जर्सी गायें या दूसरी गायें नहीं, शुद्ध देशी गायों को हम यहाँ रखना चाहते हैं। और इसी तरह से चूंकि वहां पर खाद वगैरह की कोई समस्या होगी नहीं, हम किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए बिना बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं यहीं पर, और यहीं पर खाने पीने की सारी सामग्रियां, सब्जियां, अनाज वगैरह सारा पैदा करना चाहते हैं। लगभग 50 बीघा, कम से कम 50 बीघा जमीन हम तलाश रहे हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा काम शुरू हो। यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा साथ दें। इस तरह से किडनी, जिन लोगों का क्रिएटिनिन 9, 10, 11, 12, 18 तक हो गया था, उन लोगों का क्रिएटिनिन हम 1.4 से नीचे लेकर के आए हैं, सिर्फ नेचुरल सारी चीजों से। जबकि डॉक्टरों ने जब 1.5 से ऊपर गया और डॉक्टर ने उनको कह दिया भाई डायलिसिस जरूरी हो गया है, डायलिसिस पे आओ, पानी कम कर दो और कर दो, हमने डायलिसिस किए बिना, किसी प्रकार की डायलिसिस के बिना उनका क्रिएटिनिन लेवल नीचे किया है और उनकी किडनियों को स्वस्थ बनाया है। इस तरह से और बीमारियों के लिए भी हमने सारे काम किए हैं, और मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों का लाभ बहुत सारे लोगों को व्यापक रूप से मिले। लोग यहाँ आना चाहते हैं, लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि हमें आपके वहां आना है, लेकिन चूंकि अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं उनको कहाँ ठहराऊं, कैसे उनका उपचार अपनी देखरेख में करूं। तो इसलिए मैं ये सेंटर बनाना चाहता हूं कि ताकि जो भी लोग बाहर से आए उनको ठहरने की व्यवस्था मिले, भोजनशाला वहां पर होगी, तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए आहार, उस तरह का परहेज के साथ में हम उनको आहार दे सकें और उनको पूरी तरह स्वस्थ कर सकें। इसके लिए मेरा सारा प्रयास है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को जमीनों के बारे में भी बताऊंगा। जो जमीनें मैं देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जमीन की व्यवस्था हो। जहां पर भी होगी, बस मेरे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लोगों के आवागमन की सुविधा चाहिए। मुझे कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, किसी और तीर्थ स्थान पर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां दूसरी जगह जाने में वहां के ट्रस्ट वगैरह की और बहुत सारी समस्याएं आती है। हर व्यक्ति के विचार समान नहीं होते, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना खुद का एक स्थान खड़ा करूं जहां पर सारी चीजों की सुविधा मिल सके। बहुत सारी चीजें मैं बना करके लोगों की सेवा कर सकूं और अपना जीवन सार्थक कर सकूं। मैं लोगों के लिए नहीं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये सारा करना चाहता हूं। इसमें मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ लोगों को जो लाइक माइंडेड हो उनको बताएं, ताकि वो मेरी भावनाओं को समझ करके हम साथ बना करके एक टीम बना करके काम करना चाहते हैं। कोई वहां जो ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट में मैं तो रहना भी नहीं चाहता हूं, मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं सिर्फ। इसके लिए मैं बहुत जल्द अपने परिवार को छोड़ दूंगा, अपना घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा असली परिवार आप हैं। जो YouTube के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वे मेरा असली परिवार हैं, जो समाज है मेरा असली परिवार है, और मैं उसके लिए बहुत कुछ जीवन में करके और जाना चाहता हूं, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मैं ये करना चाहता हूं।